वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली 4 टाइप्स की आ जाती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization. Formal organization refers to the organizational structure which is designed by the management to accomplish a particular task. Formal organization हमारी वो organizational structure आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करके रखती है कि वो जो पर्टिकुलर टास्क है हमारी मैनेजमेंट का वो अकम्प्लिश हो सके, अचीव हो सके। The structure in a formal organization can be functional or divisional structure। और जो हमारी formal organization है उसका जो structure है वो functional structure भी हो सकता है और divisional structure भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमारी मैनेजमेंट या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। Informal organization. Such an organization which emerge automatically as a network of personal and social relations among employees is known as informal organization। Informal organization हमारी वो organization होती है जो कि अपने आप emerge होती है पर्सनल और सोशल रिलेशन, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल और सोशल रिलेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन खुद emerge होती है, खुद एग्जिस्टेंस में आती है, वो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। Such an organization is not deliberately established after planning, rather it emerges due to proximity relations and conversations etc among the employees। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस्टेब्लिश नहीं होती। वो कैसे इस्टेब्लिश होती है कि जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके रिलेशन, उन सभी के बीच में कन्वर्सेशन के बाद हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कोई भी प्लानिंग नहीं करते कि हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। Line organization. The simplest and oldest type of organization is the line organization. It is also known as a scalar or military organization। हमारी जो सबसे पुरानी और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन को स्केलर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। अंडर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और सुपीरियर exercise a direct authority over his subordinates, practicing a chain of command। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है मतलब कि मेन हेड होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अथॉरिटी देता है अपने सब ऑर्डिनेट को कि वो एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। मतलब कि हेड और सब ऑर्डिनेट्स के बीच में एक चेन होती है कमांड की कि जो मेन हेड होता है वो कमांड्स देता है सब ऑर्डिनेट्स को कि वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जांपल या इस डायग्राम से क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर आ जाता है हमारे पास फंक्शनल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर्स। और ये क्या चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके वर्कर्स तक कंप्लीट अथॉरिटी लाइन वाइज क्या चेंज होती रहती है। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनल मैनेजर को अथॉरिटी देता है, फंक्शनल मैनेजर फिर असिस्टेंट मैनेजर को अथॉरिटी देता है। वैसे ही ये अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती रहती है एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर पर्सन के बीच में। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। डाउनवर्ड में अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती है। Since authority and responsibility flows in unbroken straight line, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वो एक अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होती है, किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में। और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग टुगेदर द इंटायर वर्क इनटू वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बनाते हैं कि जो भी जितना भी टोटल काम होता है उसे हम एक जो काम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उन्हें हम एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर वन, और जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उस सभी एक्टिविटीज़ को हम एक पर्टिकुलर हेड के अंदर ग्रुप कर देते हैं कि वही पर्टिकुलर हेड वो एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमने सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन की थी, अब हम करेंगे लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफिसर वर्क जॉइंटली फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं कि वो जितने भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स गोल्स वो अचीव कर सकें। इट मेंटेन्स यूनिटी ऑफ कमांड एट द सेम टाइम प्रमोट स्पेशलाइजेशन टू। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि दोनों के बीच में कमांड्स की यूनिटी को मेंटेन करती है और सेम टाइम में स्पेशलाइजेशन भी लेके आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Its main feature is that line authority and staff advice run simultaneously। इस अथॉरिटी का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फीचर क्या आता है कि लाइन अथॉरिटी और जितनी भी स्टाफ एडवाइस है वो एक साथ रन होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन अ परफेक्ट वे।